अस्सलाम वालेकुम। मौसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं हलीमा जुल्फ़िकार। आज हम आपको एक वाक़या सुनाएंगे। ये वाक़या हमारे मुल्क के सूबे सिंध का है, जहां एक 40 साला नौजवान का ताल्लुक हिंदू घराने से था। इसको कैंसर का मर्ज़ लाहक हुआ तो डॉक्टरों ने लाइलाज कहकर ज़िंदगी के बचे कुचे दिन खुशी से गुजारने का मशवरा दिया और कहा कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह के मेहमान हैं। वो हारे हुए जवारी की तरह अपने कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर लेट गया कि अब मैं कुछ ही लम्हों का मेहमान इंसान हूँ। बीवी इसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने लगी, लेकिन मियाँ की अदम दिलचस्पी भांप गई। इसरार करने पे शौहर ने बताया कि इसको ब्लड कैंसर है जो आखिरी स्टेज पे है। बीवी ने सुना तो मुस्कुरा कर बोली, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, ब्लड कैंसर भी कोई बीमारी है भला? मैं आपको एक ऐसी चीज़ पिला सकती हूँ जिसके पीने से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ एक वादा करना होगा। आप जब भी सेहतयाब होंगे तो जो मैं कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप राज़ी हों या ना हो। बोलें, आप तैयार हैं? शौहर हैरान हुआ कि जिस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं, उसका इलाज मेरी बीवी के पास कहाँ से आ गया? इसके हाथ कौन सा अलादीन का चिराग लग गया है? शौहर ने ना चाहते हुए भी वादा कर लिया। बीवी ने कहा, ठीक है, आप यहीं बैठे, मैं अभी आती हूँ। कुछ लम्हे बाद इसकी बीवी आई तो उसके साथ एक जग था। इसने कुर्सी पे बैठकर शौहर को कहा कि आपको जब भी प्यास लगे आपने यही पानी पीना है, दूसरा कोई भी पानी नहीं पीना। वो जवान जब भी प्यास महसूस करता तो उसी जग से पानी पीता और बीवी रोज़ उस जग में पानी डालकर भर देती। बीवी को न जाने क्या एतमाद था कि इसको शौहर के आखिरी स्टेज के कैंसर की ज़रा भी फिक्र नहीं थी, बल्कि वो कैंसर को कोई मर्ज़ समझ ही नहीं रही थी। इसके शौहर को रह रह कर ख्याल आ रहा था कि अब ज़िंदा रहने का कोई चांस नहीं। कुछ दिन गुजरने के बाद इस नौजवान को खुद में वाज़े तब्दीलियाँ महसूस होने लगीं। 1 माह गुजर गया तो वो हैरान हुआ कि बकौल डॉक्टर्स के वो तो सिर्फ 1 माह का मेहमान था। वो खुद को सेहतमंद महसूस करने लगा था। लेबॉर्ट्री जाकर टेस्ट कराया तो एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ कि आपको तो ब्लड कैंसर ख़त्म हो चुका है। इस इंकशाफ से इस नौजवान को बहुत हैरानगी हुई। वो जल्दी से रिपोर्ट्स लेकर दूसरी लैब गया तो वहाँ भी यही जवाब मिला कि आपका तो कैंसर ही ख़त्म हो चुका है। इस शख्स ने 4 अलग अलग लैब से टेस्ट करवाया और यही नतीजा आया कि आपका ब्लड कैंसर ख़त्म हो चुका है। वो दौड़कर घर आ गया और बीवी को झूम कर कहा कि इसके पानी ने तो कमाल कर दिया है। वो इस पानी पीने के बाद ख़ुद को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद महसूस कर रहा है और लैब की रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि अब आपका कैंसर ख़त्म हो चुका है। अगले रोज़ बीवी ने मियाँ को वादा याद दिलाया तो शौहर ने पूछा कि बिल्कुल, मैं हर वादा पूरा करूँगा, आप बोलो तो सही। आप मुसलमान हो जाएं, बीवी ने कहा तो शौहर को बिजली का एक झटका लग गया। मुसलमान? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने ये लफ्ज़ कैसे बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे कहो कि मैं मुसलमान हो जाऊं? क्या तुम मुसलमान हो? हाँ, मैं मुसलमान हूँ, बीवी ने जवाब दिया, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि तुम हिंदू हो। तुम्हारा तो पूरा ख़ानदान हिंदू है, फिर तुम मुसलमान कैसे हुई? पहले आप अपना वादा पूरा करें। अगर आपने अपना वादा पूरा किया तो मैं सब बता दूंगी, वरना नहीं बता सकती। शौहर ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। उसके शौहर ने गुस्ल किया, बीवी ने पास बिठाया और कहा, कहिए कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यूँ इस नौजवान ने इस्लाम कबूल किया। बीवी ने कहा, जब मैं छोटी थी और स्कूल जाया करती थी तो उस वक्त मेरी एक क्लास फेलो थी, वो मुसलमान थी। हम दोनों में दोस्ती बहुत गहरी थी। स्कूल के बाद मैं इसके घर जाती थी, दोनों मिलकर स्कूल का काम करते थे। वो रोज़ाना कुरान पाक की तलावत किया करती थी तो मैं भी पास बैठ जाती थी। कुरान आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतरने लगा। यूँ एक दिन कुरान ऐसा दिल में उतरा कि 15 साल की उम्र में चोरी छुप कर मैं मुसलमान हो गई। मैं मुसलमान होकर ख़ुद के अंदर सुकून महसूस करने लगी। कुरान पढ़े बिना चैन नहीं आता था।
آپ کے ساتھ شادی ہوئی تو یہاں بھی چوری سے قرآن پڑھتی رہی۔ زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا ایمان اور اپنا قرآن چھپائے رکھا، بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہ کیا۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ جہاں دوائیاں کام نہیں کرتی وہاں اللہ کا کلام کام کرتا ہے، اور یہ قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے دوا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب آپ زندگی سے نا امید ہوئے اور خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے قرآن کی یہی آیت پڑھ کر پانی پہ دم کی، اور یوں اللہ پاک نے آپ کو نئی زندگی دے دی۔ ہم تو قرآن پاک کی برکتوں سے واقف ہی نہیں، اگر ہمیں یقین کے ساتھ اس کی برکتوں کا علم ہو جائے تو ہم کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن افسوس کہ ہمارا یقین کامل نہیں۔ قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ رہیں۔